क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A body is uniformly rotating about an axis fixed in an inertial frame of reference. यूनिफॉर्म रोटेशन का मतलब होता है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो एक्सिस है वो फिक्स है, ठीक है। Let A be a unit vector along the axis of rotation and B be the unit vector along the resultant force on a particle P of the body away from the axis. तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ये मान लो एक्सिस है जो कि फिक्स है, और मान लेते हैं कि ये रोटेटिंग बॉडी कोई सी, और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन कर रही है, यूनिफॉर्म रोटेशन कर रही है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो एक वेक्टर जो ए है, ए इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां पर मान लेते हैं ए वेक्टर है। और दूसरा एक पार्टिकल पी है जो कि एक्सिस पे नहीं है बल्कि एक्सिस से दूर है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये वो पार्टिकल है पी। इस पे रिजल्टेंट फोर्स कहां लग रहा होगा ये पूछा हुआ है, मतलब सॉरी, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन में बी वाला यूनिट वेक्टर है। तो इसको समझो भाई, ये पार्टिकल पी क्या कर रहा है, ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उस बॉडी का कोई भी पॉइंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इस पार्टिकल पी का मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो सर्कल है उसका प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा सीन है। तो अब हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल पे सेंटर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ऐसे, ये, ठीक है। तो अब यहां पर अब इसी वेक्टर के अलाउंग क्या है, बी वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि ये जो सर्कल है और ये जो एक्सिस है आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, 0।